नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी में मैराथन बैठक का दौर फिलहाल चल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सतीश पूनिया और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बाहर निकल गए हैं। और जब मीडिया ने उनसे बातचीत की तो ज्यादा हालांकि सतीश पूनिया नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर कहा कि बैठक मध्य रात्रि तक चलेगी। एक राजस्थानी कहावत भी सुनाई और इसके बाद सतीश पूनिया यहां से निकल गए। उन्होंने कहा कि मेरा जितना काम था वो मैं करके आ गया। बैठक में क्या खास रहा के सवाल पर उन्होंने राजस्थानी कहावत सुनाते हुए कहा कि मनसाराम भांजा मन ही मन जान जा। अब कई लोग इस कहावत को लेकर के ये कई तरह की चर्चाएं तेज हैं और इसी बीच हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। सतीश पूनिया ने क्या कहा बैठक से निकलकर, वो सुनिए। पार्टी पहले से जोशीली है, किसी बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत ही नहीं। पार्टी पूरे तरीके से बूस्टअप है और मजबूती से सरकार बनाएगी, इतना ही कह सकता हूं। मेरे ख्याल से इसको आपको ठीक से ब्रीफ करेंगे प्रदेश प्रभारी जी या प्रदेश अध्यक्ष। मैंने देखा नहीं, मेरा जितना रोल था मैं करके आ गया। सर, कब तक चलेगी बैठक? मध्य रात्रि तक। राजस्थानी में कहावत है कि मनसाराम भांजार मन ही मन जान जा, सारी चीजें आपको पता है। तो सतीश पूनिया राजस्थानी कहावत के बाद यहां से रवाना हो गए। उनके साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी बाहर आए थे, उन्होंने बिना कुछ बोले वे भी यहां से रवाना हो गए। फिलहाल हम आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त बैठक स्थल के ठीक बाहर से मौजूद है, होटल के बाहर से। सौरभ, क्या अपडेट है अभी तक की इस बैठक को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 घंटों से लगातार बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ ये बैठक जो है वो लगातार जारी है। पहले कोर कमेटी यानी जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ जो है वो चर्चा हुई है और बताया जा रहा है कि पहले दौर की बैठक जो है वो पूरी हो चुकी है और यही कारण है कि सतीश पूनिया और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो बैठक से बाहर जो है वो आ गए हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी जो है वो बैठक से बाहर आ चुके हैं। हालांकि वो होटल से बाहर जो है वो नहीं निकले, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बैठकें जो है वो लगातार जारी रहेगी और एक एक नेता से, चूंकि जिस प्रकार से तमाम 15 नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद है, तो एक एक नेता से जो है वो जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, तीनों बड़े नेता जो है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनका किस प्रकार का फीडबैक है उसको लिया जा रहा है और क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ कमियां रह गई हैं, कैसे उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो बैठक में चर्चा जो है वो लगातार जारी है। अब ऐसी भी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है कि अगली जो बैठक का जो दौर आगे चलेगा उसमें संभवतः चुनिंदा नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी पार्टी के जो तीनों बड़े नेता हैं वो कर सकते हैं, चाहे बात अमित शाह की हो या फिर जेपी नड्डा की हो और BL संतोष की बात हो। तो ये तीनों नेता, इन चुनिंदा नेता जो वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और बाकी जो चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारी हैं उनके साथ जो है वो 1-to-1 चर्चा भी जो है वो हो सकती है। हालांकि किस प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार की मुहावरा या कह सकते हैं कि जो बात सतीश पूनिया ने कही है और उसका मजमून तो यही लगता है कि मन ही मन, जिस प्रकार की बात उन्होंने कही कि मन ही जानता है, तो संभवतः जो बात सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार ज्यादातर लोग तो अभी तक इस कहावत का अर्थ ही खोज रहे हैं, इस मुहावरे का अर्थ ही खोज रहे हैं कि राजस्थानी में आखिरकार सटीक इसका मतलब क्या होगा। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि सिर्फ 2 नेता ही बाहर निकले हैं, क्या बाकी कुछ लोग भी बैठक से बाहर आए हैं और कौन बाहर इस वक्त आए हैं, कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, देखिए 2 ही नेता जो है वो बाहर निकले, चाहे बात सतीश पूनिया की हो और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की हो। सतीश पूनिया नहीं चाहते हुए भी मीडिया से बातचीत करके हुए यहाँ से रवाना हुए हैं, बल्कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो बिना मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ से निकले। यानी उनसे सिर्फ इन नेताओं से वो क्या कुछ कहना चाहते हैं ये बात जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने सुनी है। इन्होंने अपनी तरफ से बात जो है वो पार्टी के सामने रखी है कि ये क्या क्या चाहते थे। हालांकि इन्होंने
ये बात नहीं बताई कि क्या कुछ बातचीत जो है वो हुई है। ये बताया जा रहा है कि बाद में कुछ देर बाद संभवतः सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया के सामने इस बैठक को लेकर किस प्रकार की बातचीत हुई, क्या कुछ निर्णय हुए, किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ेगी, इन तमाम चीजों को लेकर वो मीडिया से मुखातिब होंगे। लेकिन जो बात निकल कर आ रही है उसके अनुसार तो यही लग रहा है कि संभवतः केंद्रीय नेतृत्व ने इनका फीडबैक जो है वो ले लिया है। अगली कुछ बैठकों में जो है वो और भी नेताओं से आपस में चर्चा जो है वो की जाएगी और उसके बाद संभवतः कोई डिसीजन इन तमाम पहलुओं को लेकर हो और बड़े जो नेता निकलेंगे वो इसे लेकर ब्रीफ भी करें। एक बात सतीश पूनिया ने कही बैठक से बाहर निकलते हुए, जब पत्रकारों ने, आप लोगों ने उनसे सवाल किया था कि ये बैठक मध्य रात्रि तक चलेगी, तो क्या ये माना जाए कि तमाम मुद्दों पर सहमति की बात हो या फिर किसी न किसी अंतिम निर्णय की बात हो, वो आज सब कुछ होमवर्क पूरा कर लिया जाएगा? बिल्कुल ये तय है कि होमवर्क जो है वो आज पूरा कर लिया जाएगा। तमाम चीजों पर पार्टी नेताओं की राय जो है वो ले लिए, जिस प्रकार की बैठकें चल रही हैं। अब पार्टी को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अपना डिसीजन सुनाएगा कि ये चीजें करनी है, पार्टी को अगले दिनों में किस प्रकार से आगे बढ़ना है और किस प्रकार का सामंजस्य बना के रखना है, ये जो है वो पार्टी निर्णय करेगी। लेकिन शुरुआती तौर पर सभी को सुना गया है, परिवर्तन यात्राओं का फीडबैक लिया गया, पीएम के दौरे जो सभा हुई उसके बाद किस प्रकार का रिस्पांस आया उसको लेकर सुना गया, टिकटों को लेकर किस प्रकार की घोषणा की जानी चाहिए उस पर चर्चा हुई है, सांसदों को किन किन सांसदों को लड़ाया जा सकता है, सांसदों को लड़ाने से किस प्रकार के फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, टिकटों की घोषणा कब करनी है, इन तमाम पहलुओं को लेकर पहले सामूहिक तौर पर जो है वो चर्चा हो चुकी है। अब संभवतः ऐसा, हालांकि पार्टी द्वारा नहीं कहा गया, लेकिन ऐसा संभावनाएं बन रही है कि संभवतः जो बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जो है वो 1 to 1, चाहे बात वसुंधरा राजे हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो। लेकिन सौरभ, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि इस बैठक के बाद में अभी कोई बड़े नेता मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि अभी तक क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है। जो सतीश पूनिया बाहर निकले हैं, एक ही नेता, 2 नेता निकले हैं और उसमें सतीश पूनिया ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह संभवतः बाहर आएंगे और मीडिया को क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ निर्णय लिए गए, किस प्रकार की बैठकें रही हैं, उसको लेकर ब्रीफ जो है वो कर सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया कि ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन संभावनाएं पूरी जताई जा रही है क्योंकि इस बैठक का जो है वो काफी समय से इंतजार किया जा रहा था और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, इस लिहाज से पूरी संभावना बनती है कि ब्रीफिंग जरूर होगी। जी तो लगातार मंथन का दौर चल रहा है और ये माना जा रहा है कि मध्य रात्रि तक बैठक चलेगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े नेता इस बैठक को लेकर के ब्रीफ करेंगे और हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं सौरभ का। सौरभ, मैंने सवाल किया था कि आखिरकार आज मध्य रात्रि तक जो बैठक चलेगी, दोनों नेता, चूंकि चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह की बात करें या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, आज जयपुर में ही उनका विश्राम है, आज यहीं पर ठहरेंगे। कल का क्या कार्यक्रम है, इसे लेकर के भी कोई जानकारी सामने आ रही है? कल भी क्या फिर सुबह होगी, फिर बैठकों का दौर शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह 11 बजे तक दोनों नेता जो है वो जयपुर में ही हैं। 11 बजे जयपुर से दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है,
लेकिन आज तमाम नेताओं से बातचीत जो है वो देर रात तक हो जाएगी। अमित शाह की जिस प्रकार की कार्यप्रणाली है कि वो देर रात तक जो है वो काम करते हैं और उसी के तहत जो बैठकें हैं वो मध्य रात्रि तक लगातार चलती रहेंगी। लेकिन सुबह संभवतः कुछ नेताओं को बुलाया जाए और ये भी चर्चा है कि संघ के नेताओं से भी दोनों नेता चर्चा कर सकते हैं। हालांकि अब बीजेपी द्वारा किसी भी प्रकार से ये बात नहीं कही जा रही, लेकिन ऐसी जानकारियां मिल रही कि संभवतः ये दोनों नेता जो है वो संघ के नेताओं से भी मिल सकते हैं। संभवतः या तो उन्हें होटल में बुलाया जाए या फिर ये दोनों नेता जो है वो सेवा सदन जाकर भी जो है वो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी स्तर पर जो है वो जो भी बातचीत करनी है, जो भी निर्णय करने हैं वो जो है वो आज पूरे हो जाएंगे और कल संघ के नेताओं से बातचीत करने के बाद जो है वो दोनों नेता सुबह 11 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए के वरिष्ठ प्रचारक प्रकाश चंद, उनको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्या इस बैठक में उन्हें लेकर के भी कोई डिसीजन होगा? क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है? इस तरह की कुछ जानकारी क्या पार्टी के भीतर खेमे से मिल पा रही है? नहीं, देखिए, क्योंकि देखिए इस प्रकार के निर्णय जो है वो इस प्रकार की बैठकों में नहीं हुआ करते, इस लिहाज से उस पर जो है वो चर्चा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पार्टी के लिहाज से ही जो है वो चर्चाएं की जा रही हैं कि पार्टी को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कमियां खामियां रहे, उन कमियों खामियों के कारण कौन है, उनको कैसे दूर करना है, उन पर ही बातचीत हो रही है। संघ के नेताओं से अगर ये मिलते हैं तो संभवतः उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का ऑफिशियल कार्यक्रम जो है वो नहीं आया है और आज अभी तक जिस प्रकार की बैठकें चल रही है उसमें संघ का नेता जो है वो कोई भी यहाँ पर पहुंचा नहीं है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि सुबह जो है वो प्रमुख संघ के नेताओं से। लेकिन सौरभ, क्या जो अब तक की बात हुई है, कोर कमेटी की बैठक हुई है, उसमें विस्तार से प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, पहली सूची जारी करने को लेकर के और आगे की रणनीति क्या होगी, इसके साथ साथ सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री जब जयपुर आए और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन को लेकर के महासभा की संबोधित किया, उस दौरान कई संकेत उनकी सभा से मिले। उन संकेतों को आगे बढ़ाने को लेकर के किस तरीके से उनको कार्यान्वित किया जाए, इसे लेकर के पार्टी में अभी तक मंथन हुआ है। जैसे महिलाओं की भूमिका टिकटों में बढ़ाई जाए, जैसे युवाओं को मौका देने को लेकर के कैसे पार्टी की रणनीति रहेगी, या फिर कुछ कैंडिडेट बदले जाने हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सर्वे में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि बदला जाना है, उनको लेकर के कोई बातचीत हो पाई है? जी बिल्कुल, ये तय है कि कुछ टिकट जो है वो बदले जाएंगे। जो प्रत्याशी कह सकते हैं या जो विधायक हाल में वर्तमान में विधायक हैं उनमें जो है वो बदलाव जो है वो हो सकता है। इसमें कई नाम है, जयपुर शहर से भी कई सीटें हैं, उनमें बदलाव की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। उसके अलावा प्रदेश की दूसरी सीटों पर भी बदलाव पूरी संभावना है, क्योंकि सर्वे हो रहा है, पार्टी जो है वो लगातार सर्वे करा रही है और सर्वे के आधार पर जो चीजें निकल कर आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि पार्टी जो है वो बदलाव जो है वो करेगी। कई नए चेहरों को जो है वो पार्टी मौका देना जा रही है, लेकिन टिकटों की घोषणा कब की जानी चाहिए इस पर जो है वो लगातार मंथन जारी है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जब संसद का सेशन चल रहा था, नई संसद का विशेष सत्र था, उसमें बैठक जो है वो प्रस्तावित थी। अमित शाह के आने का एकाएक कार्यक्रम जो है वो राजस्थान का बन रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि उस दौरे में जब काफी महत्वपूर्ण दिल्ली में संसद को लेकर किस प्रकार का वहां पर महिला आरक्षण बिल हो या फिर तमाम चीजों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही थी और उस बीच कार्यक्रम बन रहा था, तो राजस्थान को लेकर संभवतः शीर्ष नेतृत्व के पास कुछ और मैसेज है और यही कारण है कि 3 बड़े नेता जो है वो जयपुर पहुंचे हैं। चाहे बात संगठन महामंत्री BL संतोष वो यहाँ पर पहुंचे, JP नड्डा यहाँ पर पहुंचे और अमित शाह, तो तीनों नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे। तो कोई बड़ी बात जो है वो जरूर होगी, इसी कारण से यहाँ पर पहुंचे और उन कमियों खामियों को किस प्रकार से दुरुस्त किया जाना चाहिए। देखिए, गुटबाजी की बात जो है वो पार्टी में लगातार चल रही है। वसुंधरा राजे की भूमिका क्या हो उस पर लगातार चर्चा चल रही है। वो जब परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ उसके बाद से लगातार नदारद जो है वो रही, तो उस पर जो है वो पार्टी में गुटबाजी के
आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार लग रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को पार्टी जो है वो सॉल्यूशन जो है वो करना चाह रही है, उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढा जा रहा है। और सांसदों को किस प्रकार से, किन सांसदों को किन जगहों से टिकट चुनाव जो है वो लड़ाया जाए, क्या उसका पार्टी को फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तमाम चीजें हैं। कैंपेन किस प्रकार का होगा, ये तमाम चीजें आज रिजॉल्व जो है वो हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद संभवतः केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो जब भी प्रस्तावित हो, तब जो है वो राजस्थान के टिकटों की घोषणा जो है वो हो सकती है। आज जो है वो उस पर तमाम तरह के जो मंथन है वो आज पूरे कर लिए जाएंगे। बस फिर जो जो निर्णय आज लिए गए उनको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करना है, उनको कितने दिनों में इम्प्लीमेंट करना है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज तमाम पहलुओं पर जो है वो मंथन हो जाएगा। जी, लेकिन सौरभ, जिस तरीके से सतीश पुनिया करे थे कि मध्य रात्रि तक बैठक चलेगी, हो सकता है मध्य रात्रि से भी ज्यादा देरी तक ये बैठक चले, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक, उसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, और उसमें भी तमाम मुद्दे डिस्कस होने हैं कि क्या रणनीति होगी, कैसे पार्टी चुनाव लड़ेंगी, क्या आगे की जो व्यवस्थाएं होंगी, उन तमाम बातों पर मंथन है। बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बैठकों के बीच सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे ट्रेंड कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वसुंधरा राजे का नाम ट्रेंड हो रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस वक्त सबसे बड़ी बैठक राजस्थान की चल रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यह बैठक ले रहे हैं राजधानी जयपुर के होटल ललित में। और इसी बीच सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं वसुंधरा राजे। सहयोगी सौरभ गृहस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, एक तरफ बैठक चल रही है और खुद वसुंधरा राजे इस बैठक में मौजूद हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे ट्रेंड हो रही हैं। क्या मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, ये काफी रोचक जो है वो हो चुका है, क्योंकि कुछ देर पहले तक वसुंधरा राजे राजस्थान में ट्रेंड कर रही थी, लेकिन इस वक्त जो है वो पूरे देश में वसुंधरा राजे जो है वो ट्रेंड कर रही हैं। और काफी महत्वपूर्ण बैठक है, और वसुंधरा राजे की राजस्थान में किस प्रकार की भूमिका हो, उसको लेकर लगातार पिछले 1-1.5 साल से कयास जो है वो लगाए जाते रहे। और वसुंधरा राजे की जो गैर मौजूदगी या कहें कि कम सक्रियता देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, उससे जो है वो लगातार ये कयास लगाए जाते रहे थे कि वसुंधरा राजे की को किस प्रकार की भूमिका पार्टी देगी। लेकिन किसी भी प्रकार की भूमिका में वसुंधरा राजे नहीं है, और इस कारण से जो है वो लगातार ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही थी। और उसी के तहत आज भी वसुंधरा राजे जो है वो ट्रेंड कर रही हैं, और अलग अलग तरह के मैसेज जो है वो इस वक्त तमाम लोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई तरह के ऐसे भी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे क्या पार्टी छोड़ देंगी, क्या उनको पार्टी कोई बड़ा पद दे देंगी। चुनाव समिति की बात बनाने की बात भी हुई थी, चुनाव कैंपेन कमेटी की बात हुई थी, लेकिन वो सब जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का 25 सितंबर को जो दौरा हुआ था, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि प्रधानमंत्री ने तमाम कार्यकर्ताओं को ये स्पष्ट मैसेज दे दिया था कि राजस्थान में कमल का फूल ही जो है वो पार्टी की पहचान है। यानी यहाँ पर कोई भी जो है वो चेहरा नहीं है, सिर्फ कमल के फूल को लेकर ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना है। पार्टी किसी भी टिकट दे, किसी भी कोई भी जिम्मेदारी दे, लेकिन कार्यकर्ताओं को कमल के फूल की तरफ ही देखना है और उससे ही आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं को करनी है। तो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है, और आज कर रहा है, इस वक्त कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, ये अलग चर्चा जो है वो हो सकती है, लेकिन 3,000 से ज्यादा ट्वीट एक्स पर वसुंधरा राजे को लेकर के अब तक हो चुके हैं, और इस लिहाज से उनका नाम चर्चाओं में है। लेकिन एक बात जो वसुंधरा राजे ने 2 दिन पहले अपने आवाज पर कही कि मैं राजस्थान में ही रहूंगी, राजस्थान के लोगों की ही सेवा करूंगी, क्या इसमें भी कोई संदेश छिपा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो कही है। इसके अलावा भी एक बयान उनका जो है वो काफी चर्चा में उस दिन आया था। अचानक देखिए पिछले कई दिनों से वो उनकी गैर मौजूदगी पार्टी में ये सभी के चर्चाओं में है, लेकिन उस दिन अचानक नारी शक्ति का जो कार्यक्रम, रक्षा सूत्र का कार्यक्रम क्यों रखा गया, प्रदेश भर से महिलाएं क्यों जुटाई गई, और इसके अलावा इसके इतर
वसुंधरा राजे का बयान, द्रौपदी और श्री कृष्ण का जिक्र उन्होंने किया। जो सौरभ, लेकिन आज देखिए इस महत्वपूर्ण बैठक पर एक बार फिर से हम आते हैं, क्योंकि प्रदेश के लोग इस वक्त ये जानना चाहते हैं सौरभ कि आखिरकार इस महामंथन से क्या निकलेगा, खासतौर पर टिकटों को लेकर के